You can be young without money, but you can't be old without it. अमेरिकन प्लेराइट टेनेसी विलियम्स की ये शब्द इस बारे में बहुत कुछ कहती है कि हमारे पैसे को बुढ़ापे के लिए प्रिजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ AK। इस वीडियो में मैं गोल बेस्ड प्लानिंग के बारे में बात करूँगा, जिसे वेल्थ प्रिजर्वेशन करने में एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मनी लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, फाइनेंशियल प्लानिंग हायरार्की, एक केस स्टडी जिसमें मैं चाइल्ड्स एजुकेशन प्लान बनाने का एक इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। मनी लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्सन, जो एक व्यक्ति के जीवन काल के दौरान अर्निंग्स और एक्सपेंसेस के पैटर्न का वर्णन करता है। ये है एक मनी लाइफ साइकिल जिसमें ब्लू लाइन अर्निंग्स को दर्शाती है और रेड लाइन एक्सपेंसेस को दर्शाती है। मनी लाइफ साइकिल को अलग अलग एज कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला एज कैटेगरी है 0 to 30 ईयर्स, जिसमें आप ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, फिर आप काम करना शुरू करते हैं और आपका एक मंथली इनकम होता है। इस उम्र में आप मौज मस्ती भी करते हैं और हो सकता है कि आप अपने लिए कार भी खरीदें। अगला एज कैटेगरी है 30 to 45 ईयर्स, जिसमें आप शादी पर, घर खरीदने पर, बच्चों के लिए स्कूलिंग पर और फैमिली वेकेशंस के लिए खर्च करते हैं। अगला एज कैटेगरी है 45 to 55 ईयर्स, जिसमें आप बच्चों के ग्रेजुएशन पर खर्च करते हैं, कोई फैमिली वेकेशंस पर और कोई बच्चे की शादी पर भी खर्च कर सकते हैं। अगला एज कैटेगरी है 55 to 60 ईयर्स, जिसमें आप रिटायरमेंट के करीब होते हैं और कोई शायद फैमिली वेकेशंस पर खर्च कर सकता है। आखिरी कैटेगरी है 60 ईयर्स एंड अबव, जिसमें आप कमाना बंद कर देते हैं लेकिन आपको डेली एक्सपेंसेस पर खर्च करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन काल में ऐसा समय होता है जिसमें एक्सपेंसेस अर्निंग्स की तुलना में अधिक होते हैं, और ऐसा समय भी होता है जिसमें अर्निंग्स एक्सपेंसेस की तुलना में अधिक होती है। फिर ऐसे समय में हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न इन्फ्लेशन से अधिक है? उत्तर है गोल बेस्ड प्लानिंग। अगला सेक्शन है फाइनेंशियल प्लानिंग हायरार्की। हमें गोल बेस्ड प्लानिंग क्यों करना चाहिए? जैसा कि हमने देखा है कि हर व्यक्ति के जीवन काल में एक्सपेंसेस और अर्निंग्स हमेशा मैच नहीं करते हैं। ऐसा भी समय होता है जिनमें आप कमाना बंद कर देते हैं लेकिन आपको डेली एक्सपेंसेस पर खर्च करना पड़ता है, और कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और इन फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हम फाइनेंशियल गोल्स को अलग कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं, जिन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग हायरार्की कहा जाता है। तो पहले कैटेगरी के साथ शुरू करते हैं, इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग का मतलब है कि अस्पताल में भर्ती होने या नौकरी छूटने जैसी इमरजेंसीज को पूरा करने के लिए एक फंड बनाना। ये फंड आपके 6 से 8 महीनों की ज़रूरतमंद खर्च के बराबर होगा। ज़रूरतें क्या होती हैं ये जानने के लिए आप मेरा बेसिक्स ऑफ पर्सनल फाइनेंस की वीडियो देख सकते हैं। अगला कैटेगरी रिस्क प्लानिंग है, जिसमें 2 भाग हैं। सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल 5 से 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर अगर हम खरीदते हैं तो वो हमारे अस्पताल में भर्ती होने का खर्च को कवर करता है। आमतौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल के लिए होता है और उसका रिन्यूअल प्रति वर्ष किया जाता है। पूरे परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कवर होना ये बेहद ज़रूरी है। आपके लिए एक क्विज: यदि आप एम्प्लॉयर के ग्रुप इंश्योरेंस कवर के तहत आते हैं तो क्या इंडिविजुअल इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है? इसका उत्तर हाँ में है, क्योंकि एम्प्लॉयर के ग्रुप इंश्योरेंस कवर में लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट कवर, या जब आप नौकरी बदल रहे हैं तो आपको अपने अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत होगी। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें फॉर एग्जांपल सम अश्योर्ड 50 लाख या 1 करोड़ रुपए की हो सकती है। इस पॉलिसी के तहत आपकी मृत्यु पर आपके परिवार के सदस्यों को सम अश्योर्ड का पेमेंट किया जाता है। आमतौर पर इस इंश्योरेंस पॉलिसी की वैलिडिटी 1 वर्ष के लिए होती है और पॉलिसी का रिन्यूअल प्रति वर्ष किया जाता है। आपके लिए एक और प्रश्न: अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो क्या आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है? इसका उत्तर हाँ में है,
क्योंकि शादी के बाद आपके डिपेंडेंट्स हो सकते हैं और जनरली कम उम्र में इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट कम होती है। अगला कैटेगरी है अदर गोल बेस्ड प्लानिंग। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में दिखाया है, इसके एग्जाम्पल है शादी पर खर्च, घर खरीदना, वेकेशंस, नया बिजनेस वेंचर या चाइल्ड्स एजुकेशन। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक चाइल्ड्स एजुकेशन प्लान बनाने का एक इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा। अगला कैटेगरी है रिटायरमेंट प्लानिंग। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप हमेशा के लिए काम नहीं कर सकते हैं। आप किसी एक इनकम सोर्स पर हमेशा के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं। आप अपने बच्चों पर हमेशा के लिए निर्भर नहीं रह सकते हैं। बुढ़ापे में आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग आमतौर पर पहले की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं और रिटायर्ड लाइफ एक सपने को पूरा करने का सबसे अच्छा समय हो सकता है। यदि आप रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करते हैं तो आप कम उम्र में बचत करने की आदत डाल सकते हैं। ये इन्फ्लेशन को मात देने में मदद करता है। आप रिटायरमेंट पर स्टेडी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप एक स्ट्रेस फ्री पोस्ट रिटायर्ड जीवन जी सकते हैं। आखिरी कैटेगरी है सक्सेशन प्लानिंग यानी कि वसीयत लिखना। कई लोग वसीयत लिखने में संकोच करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारी कल्चर में नहीं है। कई इंडस्ट्रियल फैमिलीज में यही सोच थी, जिसमें पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे हमेशा के लिए एकजुट रहेंगे, लेकिन पूरा देश इन परिवारों के विवादों का गवाह रह चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, इसलिए मुझे वसीयत लिखने की ज़रूरत नहीं है। वसीयत लिखना केवल अमीरों के लिए रिजर्व नहीं है और आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनके लिए आपको वसीयत लिखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तब मैं एक वसीयत लिखूंगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है। वसीयत लिखने का पर्पस यह है कि आपके फैमिली मेंबर्स को आपके बाद आपके वेल्थ का उचित हिस्सा मिले। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि देरी करना या टालना। लोग वसीयत लिखने में देरी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस प्लान होना ज़रूरी है, वैसा ही वसीयत लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना वसीयत लिखे गुजर गए तो क्या होगा? इसे डाइंग इंटेस्टेट कहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत देश में आपकी संपत्ति आपके रिलीजन के सक्सेशन एक्ट के आधार पर आपके परिवार के सदस्यों के पास जाएगी। ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा के अनुसार फैमिली मेंबर्स को आपकी वेल्थ का उचित हिस्सा ना मिले। ये परिवार में अनावश्यक विवाद पैदा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने पार्टनर और फैमिली के साथ डिस्कशन करें, एक लीगल एक्सपर्ट से सलाह लें और वसीयत को एग्जीक्यूट करें। इस तरह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग हायरार्की को पूरा करते हैं। आइए अब हम चाइल्ड्स पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक इलस्ट्रेशन देखें। यदि आपके बच्चे का पोस्ट ग्रेजुएशन 10 साल बाद होने की उम्मीद है, इस पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की फ़ी आज के समय में 10 लाख रुपए है, तो हम मान सकते हैं कि इस कोर्स की फ़ी हर साल 10% इन्फ्लेशन से बढ़ जाएगी। इस कैलकुलेशन के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सहायता लेंगे। टास्क बार में एफएक्स यानी कि फंक्शन पर क्लिक करें, फाइनेंशियल कैटेगरी सिलेक्ट करें और इसमें FV चूज़ करें। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के हर एक बॉक्स में हमें अजम्पशंस को भरना होगा। रेट का अर्थ है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जिस पर पोस्ट ग्रेजुएशन की फ़ी बढ़ेगी, जो कि है 10%। NPER का अर्थ है पीरियड या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जो है 10 ईयर्स। PV का अर्थ है प्रेजेंट वैल्यू। इसमें हम आज की पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का फ़ी अमाउंट भरेंगे, जो कि है 10 लाख रुपए। टाइप में हम 0 टाइप करते हैं, जिसका मतलब है अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो जवाब है 25,93,742 रुपीज़ या लगभग 26 लाख रुपए। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले आइए एक वॉरेन बफेट कोट देखें। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago.
यदि हम इस कोट को इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप अपने बुढ़ापे में फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री जीवन जीना चाहते हैं तो आपको आज से ही प्लानिंग शुरू करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है।